घाटशिला प्रखंड के गंदानिया ग्राम स्थित स्कूल प्रांगण में रविवार 31 मई को कांग्रेस पार्टी के दामपाड़ा मंडल स्तरीय सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु, तापस चटर्जी और जिला अध्यक्ष प्रविंदर सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। सम्मेलन में मंडल के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों और समर्पित कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सम्मेलन के दौरान पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने और आगामी सांगठनिक रूपरेखा एवं SIR सर्वे की डॉट लिस्ट में शामिल लोगों को जांच कर सही ग्रामीणों को वापस जोड़ने पर विस्तृत चर्चा हुई। इसके साथ ही नेताओं ने स्थानीय ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके त्वरित समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाने का भरोसा दिलाया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु ने एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि SIR सर्वे की डॉट लिस्ट में जिन स्थानीय लोगों के नाम शामिल कर उन्हें बाहर कर दिया गया है, उनके नामों की जांच कर उन्हें वापस जोड़ने का काम कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी के साथ करेंगे। किसी भी पात्र व्यक्तियों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उसके साथ ही राज्यसभा हलचल को तेज करते हुए डॉक्टर प्रदीप कुमार बालमुचु ने बड़ा ऐलान भी किया। उन्होंने मीडिया को बताया कि कांग्रेस पार्टी आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए झारखंड से अपना एक उम्मीदवार मैदान में उतारने जा रही है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से घोड़ाबांधा के जिला पार्षद शिवनाथ मार्डी, दामपाड़ा मंडल के अध्यक्ष, स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी और भारी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे, जिन्होंने पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। देखिए, अब SIR शुरू हो रहा है और जो आंकड़े आए हैं उसमें करीब करीब 70 लाख लोग का नाम डाउट में है, मैंने अनमैप हो गया है। अब ऐसी स्थिति में अगर एवरेज देखिए 81 सीट है तो 80,000 एक विधानसभा में पड़ता है। अगर समझ लीजिए कि 80,000 अगर कट गया एक विधानसभा से तो क्या स्थिति होगी। 2.5 लाख का 2 लाख का संख्या रहता है, उसमें से 80,000 आपका कट जाएगा एक ही विधानसभा से, तो फिर चुनाव क्या होगा। और हमने देखा है बिहार में क्या स्थिति हुई, बंगाल में क्या स्थिति हुई। इसलिए बड़ी जरूरी है कि अगर हम लोग को 2029 का टारगेट लेके चलना है, अगर 29 में हम लोग को चुनाव लड़ना है, तो हम लोग को चाहे कोई चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, उसके लिए बहुत जरूरी है कि SIR में हम लोग बड़ी ध्यान दें और जो लोग का डाउट लिस्ट में नाम है उनको हम लोग मेहनत करके, हमारे जो BLA हम लोगों ने बनाया है, जो हमारे मंडल के अध्यक्ष है, हमारे पंचायत के लोग हैं, उनसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि गांव के लोगों को जो उसका नाम कट रहा है उससे उसको जोड़ें। सबसे बड़ी बात है कि जो सरकार की नीति है, जो केंद्र सरकार की नीति है, अब आने वाले समय में ये भी लोग कह रहे हैं कि इस वोटर लिस्ट को आधार बना के सिटीजनशिप आपको मिलेगा। कहने का मतलब कि अगर वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है, जो सरकारी सुविधाएं जो भी आपको मिलती है उससे आप वंचित हो जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा तो आप समझ लीजिए क्या स्थिति होगी। इसका मतलब कि सरकार जानबूझ के अपने लोगों को मदद नहीं देना चाहती है, सेवा नहीं करना चाहती है, काम नहीं करना चाहती है और सुनना नहीं चाहती है। तो ऐसे इसलिए बड़ी जरूरी है कि अभी देखिए, अगर गंगोत्री से लेके बंगाल की खाड़ी तक जहाँ गंगा बहती है, पूरा अगर देखिएगा वहां सिर्फ झारखंड एक टापू है, बाकी जगह सब जगह बीजेपी है। देख लीजिए, गंगोत्री से जो निकला है वहां से लेके यहाँ तक सब लोग बीजेपी के लोग हैं। फिर यही झारखंड बचा है जहां उसकी सरकार नहीं है। तो हमको लगता है कि इसको बचाने के लिए, इस टापू को अभी भी जो मैंने घन संपदा से धनी है, इसको बचाने के लिए हम लोग को SIR के लिए बड़ी प्रयास करना पड़ेगा। और इसके साथ ही इसी बहाने हम लोग का संगठन भी, हमने कहा कि बहुत दिनों के बाद हम बड़े पुराने साथी लोग मिले, नए साथी लोग आए हैं। हमको बड़ी खुशी हुई कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए। हमें पूरा विश्वास है कि हम लोग सब मिलकर एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे, जनता से जुड़ेंगे, उनकी समस्याओं से जुड़ेंगे, उनका विश्वास जीतेंगे और आने वाले समय में 2029 का जो चुनाव है उसको हम लोग जीत कर यहाँ से दिखाएंगे। हम लोगों ने, हमारे प्रभारी अभी कल ही गए हैं, 2 दिन के प्रवास में थे यहाँ पर, परसों आए थे, कल भी रहे, कल गए शाम को। तो इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से बातचीत की
और उन्होंने बड़ी साफ कहा है कि उन्होंने भरोसा दिया है कि हम लोग एक उम्मीदवार हम लोग कांग्रेस देंगे। अब इसके लिए कल परसों हमारे प्रभारी रायशुमारी किए, सब जो सीनियर लीडर है सबसे बातचीत किए, इनका विचार जाने कि आखिर कौन लड़ेगा, कौन चुनाव जीतेगा, कौन जीत सकता है। इस पर रायशुमारी हुई, हम लोग को पूछा गया था, एक 1 to 1 हम लोग बातचीत किए और हमको लगता है कि ये जो रिपोर्ट है रायशुमारी का रिपोर्ट केंद्र में कल पहुंच गया, कल मिल गया और हमको लगता है 1-2 दिन के अंदर में कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो तय हो जाएगा। अब जहां तक राज्यसभा की बात है कि इतना होचपोच क्यों हो रहा है, इसलिए कि देखिए अगर 2 ही उम्मीदवार होते जो हमारे पास आंकड़े हैं तो 2 उम्मीदवार आराम से जीत सकते, तो वोट की आवश्यकता, चुनाव की आवश्यकता ही नहीं है। मगर ये जो बीजेपी जो उसके पास आंकड़े नहीं है उसके बावजूद भी मैदान में उतरने की बात कर रही है, इसी में आप लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं खेला मेला कुछ होगा, कुछ ना कुछ थैली का गेम होगा, कहीं वोट इधर उधर होगा, तभी वो अपना उम्मीदवार को उतारेगा। हो सकता है अपना उम्मीदवार नहीं होता, इंडिपेंडेंट उतार दे, इंडिपेंडेंट उतारने के बाद में इधर उधर से वोट बीजेपी का वोट ले ले और दूसरा जगह से हाथ पैर मारे। तो हमको लगता है इसलिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा और हमें पूरा विश्वास है कि जो यहाँ तक हम लोग की बात है, कांग्रेस की बात है, हमको लगता है 1-2 दिन के अंदर में हमारा कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाएगा। को लेकर के जेएमएम ने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखा है कि कहीं ना कहीं हॉट टैगिंग की संभावना यहाँ पे ज्यादा बढ़ती जाती है। देखिए ये चुनाव चिट्ठी लिखा हमने देखा, पढ़ा, उसके सब महामंत्री ने लिखा, हमको तो हास्यास्पद लगता है। हास्यास्पद इसलिए लगता है कि चुनाव में सब चीज है, सब जायज है, कहां कौन कहां कुछ बोलता है। आपको तैयार रहना पड़ेगा। चुनाव आयोग क्या करेगा? अब सबसे बड़ा बात उसमें ठीक है, सीबीआई को उसको सचेत रहने के लिए बात किया और कौन कौन सा ईडी को, जैसे अपना जो लोकल है झारखंड की जो इंटेलिजेंस है उसको भी बोलता सावधान है। आपका सरकार, हमारी सरकार, उसको क्यों बोल रहा केंद्र को? आप देखिए। तो मेरा कहने का मतलब, इसलिए चिट्ठी लिखना अलग बात है, वो लिख सकते हैं, मगर हमको लगता है कि जब चुनाव होता है, चुनाव में आप किसी को रोक नहीं सकते हैं, साम दन भेद सब चलता है, इसलिए हम लोग को भी उसी तरह से तैयार रहना पड़ेगा। उसको रोकने के लिए, उसको हराने के लिए हम लोग को तैयार रहना पड़ेगा। पार्टी ने आपको चर्चा में आपने तो दावेदारी की, हमने बड़ी साफ कहा कि देखिए ये जो राज्यसभा का सीट मिलता है उसके वोटर होते विधायक, और विधायक को पार्टी टिकट देती है, संगठन का ताकत लगाता है, पैसा देता है और उसके बाद वो विधायक बनता है। तो एक पार्टी का हक बनता है कि उससे कम से कम 1 वोट तो ले, और इसलिए ऐसे समय में हमको लगता है आला कमान को खुद निर्णय करना चाहिए। कोई रायशुमारी की बात, अच्छी बात है, रायशुमारी करी तो बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छी परंपरा की शुरुआत है, पर हमको लगता है कि आला कमान को खुद निर्णय करना चाहिए कि कौन आदमी क्या है, नहीं है। सबके पास आंकड़े है, बहुत तो लोग है नहीं, 5-6 लोग के बीच में आपको देखना पड़ेगा, और हमको लगता है उसको देख के निर्णय करना पड़ेगा। रायशुमारी अच्छी बात है, मगर हमको लगता है कि मेरा अपना मानना है आला कमान को खुद तय करना चाहिए, इसलिए कि आपका अधिकार है कि आपने विधायक बनाया है, तो विधायक है तो कम से कम 1 वोट तो पार्टी को देना चाहिए।